नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। मुहर्रम के जुलूस के दौरान शहर शहर क्यों मचा बवाल। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुहर्रम के ताजिए का जुलूस निकला। इस दौरान कहीं पत्थर चलने लगे तो कहीं लाठियां चली, किसी का सिर फूटा तो कोई बेमौत मारा भी गया। मुहर्रम के जुलूस में उपद्रवियों ने धर्म के नाम पर जमकर हुड़दंग मचाया। पुलिस पर अटैक किया तो हिंदुओं के घरों और मंदिर पर भी पथराव किया गया। यानी कि मुहर्रम के जुलूस की आड़ में माहौल बिगाड़ने की जमकर कोशिश हुई। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस के दौरान क्या क्या हुआ, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। बिहार में इस साल चुनाव है, लेकिन उससे पहले भयंकर तनाव है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान बिहार के कई शहरों में बवाल हुआ। बड़ी खबर भागलपुर से आई, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। भवानीपुर इलाके में बिलाल मस्जिद के पास जबरदस्त पत्थरबाजी हुई। मारपीट में दोनों पक्षों से 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जुलूस के दौरान एक गुट आगे और दूसरा गुट प्रशासनिक टीम के पीछे शामिल हुआ। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद गहरा गया और देखते ही देखते ये मामला इतना बढ़ा कि हाथापाई, ईंट पत्थरबाजी तक जा पहुंचा। छतों से ईंट बरसाते हुए लोगों की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भागलपुर बिहार से तस्वीरें आई, चीख पुकार मच गई। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, नीचे अच्छी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। जुलूस है तो जाहिर है लोगों की भीड़ तो होगी ही, लेकिन ये माहौल इतना बिगड़ा कि पत्थरबाजी, हंगामा तो हुआ ही हुआ। आमने सामने लाठियां तक चल गईं। अब जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, कहा यह जा रहा है 2 पक्षों के बीच में शनिवार शाम को भी कहा सुनी हुई थी और फिर रविवार को तो जुलूस ले जाने का दिन भी था। एक पक्ष की ओर से मना किया और फिर दूसरे पक्ष ने इस बात का विरोध कर दिया और फिर दोनों ही आमने सामने आ गए। करीब 20 मिनट तक माहौल ऐसा बना रहा, लाठी डंडे चलते रहे। कई लोगों के सिर फट गए हैं, शरीर पर चोटें आई हैं, घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। भागलपुर में कई जगह बवाल हुआ। ताजिया जुलूस के दौरान भागलपुर के लोधीपुर इलाके में भी जमकर हिंसा हुई। एक समुदाय के 2 गुट ही आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई, लाठी डंडे चले। इस घटना में 8 लोगों के घायल होने की जानकारी आ रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ताजिया जुलूस ले जाने के दौरान मामूली सी बात को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। इसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। उसका खून निकाला गया, मर्दमा देखी इसने खून। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, ये भी बिहार से आ रही है। बिहार का जिला कटिहार, जहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान उपद्रवियों ने महावीर मंदिर पर अटैक कर दिया। कटिहार के नया टोला में मुहर्रम जुलूस के दौरान उपद्रवियों ने प्राचीन महावीर मंदिर पर हमला किया।
इस दौरान उपद्रवियों ने रास्ते में पड़ने वाले घरों की खिड़कियों के शीशे, दरवाजों को ईंट पत्थर मारकर तोड़ दिया। उपद्रवियों ने घर के आगे लगी हुई बाइक और कार को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं जुलूस के साथ चल रहे पुलिसकर्मियों ने जब उपद्रवियों को रोकने की कोशिश की तो उन लोगों पर भी हमला किया गया। उपद्रवियों ने इस दौरान पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें भी भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। इस घटना की जानकारी हिंदू समुदाय के लोगों को हुई तो वो भी मौके पर पहुंचे। दोनों तरफ से ईंट पत्थर की बरसात होती रही। पुलिस को मार रहा है। रुक जाइए, रुक रे। रे हम कुछ प्रशासन को लगेगा। अरे रुको। देखिए ईटा पत्थर चालू हो गया है। झूठ मूठ का मैटर हो गया। क्या हुआ? झूठ मूठ का मैटर हुआ, पता नहीं कौन बात से हुआ। अभी ईटा पत्थर चल रहा है नया टोला महावीर मंदिर के पास। इस घटना के बाद कटिहार में तनाव का माहौल है। पुलिस ने इंटरनेट बंद कर दिया है। सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान की जा रही है। महावीर मंदिर पर पत्थरबाजी को लेकर इलाके के हिंदुओं में बहुत गुस्सा है। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौके पर पहुंचे। उपद्रवियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाकर हिंदू संगठनों को भी शांत कराया गया। नया टोला चौक पर ताजिए का जुलूस जा रहा था और उसमें से असामाजिक तत्वों ने अचानक निर्दोष और जो दर्शक के रूप में मोहल्ले के लोग खड़े थे उन पर बिना कारण हमला किया और पत्थरबाजी की, जो घोर निंदनीय है। घटना की जानकारी मिलते ही मैं वहां पहुंचा हूं। मैंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि हमारी सरकार इस प्रकार के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करेगी, जो सामाजिक ताना बाना को या जो एक धार्मिक सौहार्द है उसको कोई भंग करने का प्रयास करेगा, कोई बिहार को परेशान करने का प्रयास करेगा, जो कटिहार को या कटिहार के लोगों को परेशान करने का प्रयास करेगा, वो हमारी सरकार और हमारा प्रशासन उसे छोड़ेगा नहीं। एक और बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है। समस्तीपुर में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान भारी बवाल हुआ। मुहर्रम के जुलूस के दौरान नगर थाना क्षेत्र के मारवाड़ी बाजार से उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। जुलूस में शामिल उपद्रवियों ने मारवाड़ी बाजार में पूजा सामग्री की दुकान में भी तोड़फोड़ कर दी। दुकानदारों का कहना यह है कि जिस वक्त जुलूस मारवाड़ी बाजार से होकर गुजर रहा था उस वक्त उन लोगों के दुकान का शटर गिरा दिया गया था। बावजूद इसके बावजूद भी पूजा का सामान बेचने वाली दुकान को निशाना बनाया गया। इसका मतलब ये जानबूझकर किया गया। दुकान में जो पूजा का सामान रखा हुआ था उसे निकालकर सड़क पर फेंक दिया। दुकान में मौजूद 2 युवकों के साथ उपद्रवियों ने मारपीट की। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि इन 2 लोगों के आपस का कोई झगड़ा था। सड़क पे एक भी नहीं रखा हुआ था, सब अंदर था। नाला के अंदर सारा सामान रखा हुआ था, वो जबरदस्ती निकाल के सारा फेंक दिए रोड पे। शटर पे खूब पीट पाट किए हैं, शीशा उसा भी तोड़फाड़ कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन को कॉल किया, जब सारा घटना घट गया उसके बाद पुलिस प्रशासन आई है। इतना 112 को बहुत बार कॉल किए, उसके बाद आई है सारा घटना घटने के बाद। मुस्तैद है, यहाँ इस रास्ते से जुलूस जा रहा था। ये जो दुकानदार है ये भी रामनगर के रहने वाले हैं और रामनगर के तरफ का ही जुलूस है। इन लोगों का कुछ व्यक्तिगत मामला है। जो 1-2 लड़के असामाजिक थे उन लोगों को ऑलरेडी चिन्हित किया गया है, वीडियोग्राफी हुई है। इसमें जो भी लीगल एक्शन होता है हम त्वरित रूप से कार्रवाई कर देंगे। पूरा जुलूस इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जुलूस में 1-2 आदमी जो थे उनके द्वारा ये किया गया है। चूँकि ये लड़का जो दुकानदार है ये भी रामनगर के रहने वाले हैं। दूसरा है कि इनका कुछ सामान बाहर रखा हुआ था,
वो क्षति हुआ है उसका हम लोग आकलन कर करके इसको मुआवजा के रूप में मिलेगा। अररिया में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान जमकर उत्पात हुआ, बहुत उपद्रव मचाया गया। अररिया के फारबिसगंज में मुहर्रम के जुलूस में शामिल दो गुटों के बीच में जमकर पत्थरबाजी हुई। बताया जा रहा है कि फारबिसगंज में जुलूस के दौरान लाठी खेलने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद दो गुट आपस में भिड़ गए, पत्थरबाजी होने लगी, फिर अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये मुख्य जुलूस अभी निकलने से पहले की ये मामला है। मुख्य जुलूस जैसे निकली उसके पहले दो पक्ष आपस में ढेला ढपुर किए थे, दोनों पक्ष में ढेला बुली चली थी और उसके बाद जैसे हम लोगों को खबर मिला तुरंत दोनों पक्ष अभी ढेला या ईंट रोड़ी पत्थर बरसाया गया, ईंटा पत्थर चली थी। दोनों पक्ष अभी जिससे हम लोगों को खबर मिली है तुरंत पहुंचे, उसके बाद दोनों पक्ष अपने अपने भीतर कर दिया गया है। हंगामे और बवाल की खबर दरभंगा से भी आई है। दरभंगा के लहरियासराय इलाके में दरोगा को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। ताजिया के खेल के दौरान मोहम्मद रब्बानी के नाम का एक लड़के का दरोगा को चाकू मारकर जख्मी करने की खबर सामने आई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए भीड़ ने जमकर बवाल किया। अब केवल बिहार से ही मुहर्रम के जुलूस के दौरान ताजिया निकालने के दौरान बवाल नहीं हुआ, उज्जैन में भी मुहर्रम के जुलूस में बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। बेकाबू भीड़ ने पुलिस का बैरिकेड तोड़कर प्रतिबंधित रास्ते में घुसने की कोशिश की, तय रूट से अलग जाने की कोशिश भी की और जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कुछ लोग घोड़ा लेकर बैरिकेड्स लगाकर प्रतिबंध के लिए मार्ग की ओर जाने लगे। पुलिस के रोकने पर भी वो नहीं रुके। अब आप इसे बदमाशी नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा? जब एक तय रूट दे दिया गया है, तय रूट पर जुलूस भी निकल रहा है, परमिशन भी मिली हुई है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के बैरिकेड को जानबूझ करके गिराने की कोशिश करना और तय रूट से अलग आगे बढ़कर हंगामा करना। अब ये देखिए क्या फायदा हुआ। ताजिए का जुलूस निकाल रहे थे, ताजिया ही गिर गया। और किसकी गलती से? ये अगर धार्मिक जुलूस था तो धर्मनिष्ठता का भी तो अनुसरण करना था। थाना स्तर पे की गई थी, उसमें सभी को निर्धारित रूट पर जाने के लिए पाबंद किया गया था और इसके पूरे मिनट्स पे और उनके दस्तखत भी कराए गए थे। उसके बावजूद आज बेगमबाग इरफान खान जो उर्फ लल्ला, इनका जो घोड़ा है, उनको निर्धारित मार्ग जो खजूर वाली मस्जिद से निकास चौराहे की तरफ जाना था, वो उस पर ना जाते हुए पुलिस के बैरिकेड को तोड़कर उन्होंने अब्दालपुरा की तरफ जाने का प्रयास किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी आई, जिसके बाद जो वहां पर उपस्थित भीड़ थी उसको तितर बितर करने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया गया। इसमें साथ ही इनके और इनके 15 साथियों के विरुद्ध इसमें एक FIR दर्ज की जा रही है। आयोजक के खिलाफ नामजद FIR की गई है, बाकी सभी का CCTV फुटेज से हम लोग चिन्हित कर। अब खबर राजस्थान के सीकर से। राजस्थान के सीकर में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान भयंकर बवाल हुआ। सीकर के ईदगाह रोड पर उपद्रवियों ने जमकर हुड़दंग किया। जुलूस के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। कुछ युवकों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। जुलूस में शामिल भीड़ पर बाल्टियां फेंकी। आप देखिए इन तस्वीरों को। पुलिस ने जुलूस के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा तलवारें और धारदार हथियार भी जब्त किए। तो बिहार से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, मुहर्रम के जुलूस के दौरान जबरदस्त बवाल, लाठी डंडों से हमला होना, तलवारों का हाथों में आ जाना, तयशुदा रूट से अलग जाकर ताजिया निकालने की, जुलूस निकालने की कोशिश करना, यह उपद्रव फैलाने की कोशिश है, यह हुड़दंग करने की कोशिश है। हालांकि पुलिस इस दौरान बड़ी सतर्क रही। इस तस्वीर में भी आप देख रहे हैं, बड़ा कोई नुकसान ना हो जाए इससे पहले ही इस हुड़दंग को शांत करा लिया गया। राजस्थान के चुरू में भी मुहर्रम जुलूस देखकर लौट रहे नाबालिग की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए। तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया।
मारपीट का एक सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें नाबालिग से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 10 से ज्यादा की भीड़ ने नाबालिग के साथ मारपीट की। घंटाघर के पास पहुंचा ये नाबालिग तो कुछ लोगों से उसकी कहासुनी हो गई और इसके बाद 1 दर्जन लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद नाबालिग अचेत होकर वहीं गिर गया और आरोपी उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने इस नाबालिग को मृत घोषित कर दिया। मुहर्रम के जुलूस के दौरान देश के कई राज्यों में हंगामा और बवाल हुआ। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से आ रही है। लखीमपुर के बड़ा गांव इलाके में भी उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। मुहर्रम के जुलूस के दौरान घरों में पाउडर फेंका गया। घर वालों ने विरोध किया तो उपद्रवियों ने पत्थरबाजी कर दी। इस घटना को लेकर इलाके के हिंदुओं में बहुत गुस्सा है। गांव में भारी मात्रा में इस वक्त पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस ने पथराव करने वाले तालिब, जाहिद, सुलेमान और नूरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखो पूरा घर में आधा फेंक रहे साले। देखो और अब बात करेंगे बिहार में आउट ऑफ कंट्रोल हुए क्राइम की। बिहार एक बार फिर गोलियों की आवाज से गूंज उठा। बिहार में फिर 2 शहरों में हत्या की घटनाएं सामने आई। पटना और नालंदा में कुल 3 लोगों का मर्डर कर दिया गया। नालंदा में मामूली विवाद में डबल मर्डर हुआ तो वहीं पटना के दानापुर में स्कूल संचालक की हत्या कर दी गई। पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पुलिस अभी तक नाकाम तो है ही। खेमका के हत्यारे कहां हैं, उनका इरादा क्या था, क्या लड़ाई थी, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हत्यारे अभी तक फरार है। और इधर नालंदा और दानापुर से भी खबर आ गई। पटना से लेकर नालंदा तक क्राइम की वारदातों में नीतीश सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना बिहार की राजधानी है जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, तो वहीं नालंदा को नीतीश का गढ़ माना जाता है। वो मुख्यमंत्री का गृह राज्य है। ऐसे में लगातार हो रहे अपराध ने विपक्ष को नीतीश सरकार को घेरने का बड़ा मौका दे दिया, और वो भी चुनावी माहौल में। बिहार के नालंदा में डबल मर्डर से सनसनी है। नालंदा के दीपनगर में एक 20 साल की लड़की और 16 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक जुमरावा गांव में कीर्तन हो रहा था और इसी बीच एक ग्रुप के बच्चों का दूसरे ग्रुप के बच्चों से विवाद हो गया। फिर दूसरे पक्ष के लोगों ने गांव में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बदमाशों ने सिर में गोली मारकर अनु किशोर नाम के लड़के और लड़की दोनों की हत्या कर दी। परिवार वाले दोनों को बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल लेकर भी गए, जहां डॉक्टर्स ने लड़की की जांच कर हायर सेंटर रेफर कर दिया और उसके बाद एम्बुलेंस में ले जाते वक्त ही लड़की की मौत हो गई, जबकि लड़के की मौत तो पहले ही हो चुकी थी। दोहरे हत्याकांड से पूरे नालंदा में दहशत है। नालंदा पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अखंड हो रहा था, मतलब बच्चा के मतलब मैटर था। तो मतलब कि मैटर था तो गांव में मैटर के बच्चा के होता है तो मतलब मैटर सॉल्व किया जाता है, होता है ना। तो सॉल्व नहीं किया था, वहाँ मतलब कोयरी है या कुर्मी है, वो मतलब बंदूक और सामान के प्रसार किया, चालू कर दिया। 2 लोगों के हुआ, लेडीज के हुआ, लड़की को हुआ, और मेरा वो साला था अपना, उसको हुआ। दोनों मृतक अलग अलग परिवार से हैं। बच्चों के मामूली विवाद में लड़ाई बड़ों की हो गई और कहासुनी के बाद ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद गोलियां चलने लगी। पुलिस मामले की गहराई से अब जांच कर रही है। जानकारी मिली है कि दीपनगर थाना अंतर्गत डुमरावा गांव में गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। दोनों डेड बॉडी को वहां से यहाँ लाया गया था। यहाँ आकर पता चला है कि दोनों की मृत्यु हो गई है। अभी घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है, किस बात को लेकर विवाद हुआ है। गांव में पुलिस बल वहाँ तैनात है और छापामारी कर रही है। पटना में अभी बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका मर्डर केस की गुत्थी सुलझी भी नहीं है कि अपराधियों ने फिर बिहार की राजधानी में मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। पटना के दानापुर इलाके में एक स्कूल संचालक अजीत कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार अपराधियों ने अजीत कुमार को सगुना खगौल मार्ग पर डीएवी स्कूल के पास गोली मारी। उस वक्त अजीत कुमार अपने पिता को खाना देकर स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे। अजीत कुमार लेखा नगर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे, जबकि उनके बुजुर्ग पिता सगुना मोड़ स्थित
अपने अपार्टमेंट में रहते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार अपराधी वहां से फरार हो गए। उनकी तलाश अब भी जारी है। पुलिस के मुताबिक अजीत कुमार को सिर में गोली लगी है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। गोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीएवी स्कूल के सामने एक व्यक्ति जिनका नाम अजीत कुमार है, उम्र लगभग 50 वर्ष है, जो मुस्तफापुर के रहने वाले हैं, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है और अनुसंधान में जुट जाती है। हम लोगों ने उनकी बॉडी को अनुमंडल अस्पताल में एडमिट करवा दिया है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम वगैरह भी करवाया जाएगा। इसके अलावा एफएसएल की टीम को भी सूचित कर दिया गया है और इसमें जो भी टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस है उनका हम लोग कलेक्शन। पटना के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के दोषी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हत्याकांड को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। मामले की जांच एसआईटी कर रही है। जगह जगह पर छापेमारी भी की जा रही है, लेकिन फिर भी हत्यारों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस बीच खेमका हत्याकांड का बेऊर जेल से कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस ने जेल में पहुंचकर 100 से ज्यादा कैदियों से पूछताछ की है, जिसमें कई कुख्यात भी शामिल है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार और बिहार पुलिस पर सवाल उठा रहा है और ऐसे में अभी तक मर्डर केस की गुत्थी न सुलझ पाना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। खेमका हत्याकांड के तार बेऊर जेल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बेऊर जेल में पुलिस ने रेड भी की। जेल की हर सेल की तलाशी भी ली गई। 3 मोबाइल, सिम कार्ड, डेटा केबल सब बरामद किया गया। 3 कुख्यात बदमाशों से पुलिस ने पूछताछ भी की। इसके अलावा कागज पर लिखे कई मोबाइल नंबर भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी से हत्यारों की पहचान मुश्किल हो गई है, क्योंकि हत्यारे पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने पहचान छिपाने के लिए हेलमेट लगा रखा था, इसलिए पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। रविवार को पुलिस ने पटना से सटे हुए फतुहा और आरा में भी छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक शूटर का आखिरी लोकेशन हाजीपुर में मिला, जिसके बाद पुलिस जमीन विवाद और खेमका के बेटे गुंजन की 7 साल पहले ही हुई हत्या के एंगल से भी इसे जोड़कर मामले की जांच कर रही है। साल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन का मर्डर हाजीपुर में किया गया था। वहीं गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक और अहम खुलासा हुआ। शुक्रवार की रात गोपाल खेमका की हत्या के पीछे शूटर के अलावा एक लाइनर भी शामिल था, जिसने क्लब से निकलने की जानकारी शूटर को दी थी। नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी पटना से लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, 3 दिन बीत चुके हैं, इतना बड़ा हत्याकांड हो जाना और अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। जी हाँ, बिल्कुल। जो पुलिस उस हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई है और सीसीटीवी जरूर खंगाले जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पुलिस को कुछ लीड मिली है। पुलिस के कुछ सूत्र ये हमें बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो लोग शामिल हैं उनकी पहचान कर ली गई है। जिस तरह से हत्या हुई उसको लेकर भी कुछ नई जानकारी सामने आई है कि एक लाइनर भी इसमें शामिल था जो क्लब के पास था। और वारदात के पहले पटना के दलदली इलाके में 3 लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें एक शूटर था और 2 लाइनर था। एक लाइनर क्लब के पास था और एक दूसरा लाइनर घर से 500 मीटर की दूरी पर बिस्कोमान की बिल्डिंग है वहाँ पे खड़ा था। और शूटर को जैसे ही जानकारी मिली लाइनर के जरिए कि वो क्लब से निकल चुके हैं, उसके बाद जब वो गेट पर पहुँचे, जो तस्वीरें आई उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि हेलमेट पहने हुए शूटर है और कैसे गोली मारता है। और फिर जेपी गोलंबर से होते हुए वो फिर जेपी गंगा पथ एक है, वहाँ से जेपी सेतु फिर वो जाता है और सोनपुर की तरफ भाग जाता है। विजय नाम के एक शूटर पर पुलिस को संदेह है। जेल में बंद अजय वर्मा नाम के एक अपराधी से पुलिस ने पूछताछ की है और पुलिस का अनुमान है कि ये विजय इस हत्या में शामिल है। इससे पहले भी विजय कई मामलों में आरोपी रहा है। अब 3 दिन हो गए, पता नहीं कब तक ये बिहार पुलिस अनुमान से आगे बढ़ेगी और इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए नीतीश।